नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत की जानिब से यौम शोहदा के मौके पर श्रीनगर में मज़ार शोहदा पर जाने की इजाजत न देने के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। उमर अब्दुल्ला ने एनसी के दीगर कायदीन के साथ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर अपनी रिहाइशगाह से पार्टी हेडक्वार्टर तक पैदल मार्च किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उन्हें 13 जुलाई के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो कहती है कश्मीर में सब अच्छा है और अमन कायम है, लेकिन देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म अमरीका, फ्रांस और हर जगह जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन क्या ये जमहूरियत है? उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि अगर 1931 में शहीद होने वाले लोग किसी और मजहब के होते या बादशाह उस वक्त मुसलमान होते तो एलजी सुबह से वहां मौजूद होते। ये सिर्फ फ़िरक़ावाना ज़हनियत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कभी फ़िरक़ावाराना या जात पात की सियासत नहीं की। एनसी नायब सदर ने कहा कि साल 2019 में लोग हमें सड़कों पर आने को कहते थे, लेकिन हम कानून पर यकीन रखते हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में केस है, हमारे पास एक मजबूत केस है और जीत की उम्मीद है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने हमारी पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सके। वो कहेंगे कि खानदानी सियासत खत्म हो गई है। अगर ऐसा है तो इलेक्शन में जाने की हिम्मत क्यों नहीं? आइंदा इंतखाबात में बीजेपी 10वें नंबर पर रहेगी। में जिन्होंने शहादत दी, किस लिए दी? शख्सी राज के खिलाफ, इंसाफ हासिल करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ, यहां अपनी आजादी हासिल करने के लिए। बाकी मुल्क में जिन लोगों ने शख्सी राज के खिलाफ मुहिम चलाई हो या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हो, उनको आज भी श्रद्धांजलि पेश की जाती है, खराज अकीदत पेश की जाती है, पार्लियामेंट में याद किया जाता है। लेकिन यहां पे जिन लोगों ने उसी तरह का मुहिम चलाया, उनको जलील करने की कोशिश की जाती है। 13 जुलाई हमारा कौमी दिन था, बाज़ाब्ता वहां स्टेट फंक्शन होता था, वो रद्द किया। छुट्टी थी उस दिन, छुट्टी भी कैंसिल की। चलिए, हुकूमत का अपना हक होता है, वो करें ना करें, लेकिन हम जैसे लोग जो वहां जाके कम से कम खिराज अकीदत पेश करते, हमें भी वहां जाने की इजाजत नहीं। क्यों? क्योंकि आज के हमारे जो हुक्मरान हैं वो सारे फैसले सिर्फ मजहब देख के करते हैं। हकीकत यह है कि 31 में जो लोग कुर्बान हुए वो मुसलमान थे और मुहिम चला रहे थे गैर मुसलमान के खिलाफ। यही सच्चाई है और इसलिए इन लोगों को यह हजम नहीं होता। हकीकत यह है कि अगर 31 में शख्सी राज करने वाला मुसलमान होता और शहादत देने वाले गैर मुसलमान होते, आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके तस्वीरों पे फूल चढ़ा रहे होते हैं। तो उनको असूलों से कोई लेना देना नहीं, उनको सोच से कोई लेना देना नहीं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि यह लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं, उस सोच के खिलाफ, उस निजाम के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसको मजहब के तराजू में तोलते हैं। और क्योंकि वहां शहीदों के मज़ार पर मुसलमानों के कब्र हैं, इसलिए वहां पे हमें फूल चढ़ाने की या फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं। बाकी इनके हरबों से हम घबराएंगे नहीं। आज बंद करेंगे, कल बंद करेंगे, करने दो। 8-8, 10-10 महीने हम अंदर रहे हैं। उस वक्त भी ये कह रहे थे कि बस अब ये लोग खत्म हो गए, अब इनको कोई पूछेगा नहीं, हमने इन खानदानों को सियासत से हटा दिया है, ये पुरानी तंजीमें जो है ये गई।
अरे ना, अगर हम गए तो आपके इलेक्शन क्यों नहीं? अगर हम कहीं नहीं तो आप कहां? इक़्तिदार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को खराज अक़ीदत पेश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसीलिए इंतजामिया ने जो फैसला लिया वो सही फैसला है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता ने ये बात कही। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा, डेमोक्रेसी का ये अर्थ नहीं है कि आप देश विरोधियों के हक में, आज भारत की आजादी के बाद उन लोगों को जो उस वक्त राज्य के खिलाफ खड़े हुए थे उनको आप शहीद मानोगे? ऐसा नहीं हो सकता। इस देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं, उनको याद किया जा सकता है। लेकिन जो प्रशासन के खिलाफ, उस वक्त के राज्य के खिलाफ खड़े हुए थे, उनको शहीद का दर्जा देना ही गलत है। मुझे लगता है इस मानसिकता को कहीं ना कहीं से मन से निकालना होगा और इसी कारण से जो हमारे राज्य प्रशासन ने इस दिन पर जो छुट्टी हुआ करती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सरकार ने उनको दे रखी थी, उसको खत्म किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बातें की जा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेके उन्होंने ये कहा कि जब वो बाहर जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जम्मू कश्मीर की जब बात आती है, यहाँ डेमोक्रेसी को दोबारा बहाल करने में कोई कदम उठाया नहीं जाता, इलेक्शंस नहीं किए जाते। बीजेपी डरी हुई है इलेक्शन कराने से, और जब अगर इलेक्शन होंगे तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि बीजेपी 10वें नंबर पर आएगी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते नहीं, उन्होंने करके दिखाया है और पूरा विश्व इसको मानता है। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये प्रेरोगेटिव है, वही इलेक्शन करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं डरी हुई नहीं है। डर तो इनको लगता है जो बाकी पार्टियों को भी साथ मिला करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करते हैं, जिसको गुपकार कहा जाता है। तो इनको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि कौन डरा हुआ है, कौन। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि वो शहीदों के मजार पर जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें घर पर नजरबंद रखा गया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि मरकजी हुकूमत दफा 370 की गैर कानूनी मनसूखी के धोखादही के अमल को जवाज फराहम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हालात मामूल पर रहने के बड़े दावे कर रही है। बीजेपी के खुद के हीरोज वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोलकर और गोडसे, जिन्होंने नफरत और तकसीम फैलाई है, हम पर मुसल्लत नहीं किए जा सकते। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारे लिए वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जड़ें मजबूत करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की, वो हमारे लिए तहरीक का सबब रहेंगे। पीडीपी सदर ने मजीद कहा कि हम आपको हमारी तारीख को मस्ख करने या अपने हीरोज को भुलाने की इजाजत नहीं देंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यौम शोहदा के मौके पर वो उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने कासिबों के खिलाफ आखिरी दम तक बहादुरी के साथ लड़ा। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करके मुल्क के खिलाफ बयानात देती हैं और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। आज फिर से ड्रामा करके लोगों को ये बताना चाहती हैं कि हम उस ग्रेवयार्ड पर जा रहे थे तो सरकार ने रोका। सरकार क्यों नहीं रोकेगी? आप जो विदेशियों का या जो हमारी सेना पर उस वक्त महाराजा की जो सेना थी उस पर जिन लोगों ने हमला किया उनको आप शहीद मानते हो, ऐसा हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। धारा 370 हटने से पहले आपने लोगों को गुमराह किया और आज जानबूझकर दरवाजा खटखटाना और इस प्रकार के जो महापुरुष थे, चाहे वो वीर सावरकर थे, गुरु गोलवलकर थे, दूसरों के ऊपर इस प्रकार की गंदी भाषा को बोलना, आपको अपने शब्द वापस लेना चाहिए। शहीदों में और हमलावरों में फर्क होता है, ये जानना। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और पीएजीडी के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि अगर इंतजामिया का दावा है कि हालात में बेहतरी आई है तो उसे सियासी पार्टियों के कायदीन को मज़ार शोहदा का दौरा करने और उन्हें खराज अकीदत पेश करने की इजाजत क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई के शोहदा ने जुल्म के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया। मेरे ख्याल में अफसोसनाक सूरत हाल बना दी है इन्होंने। क्या यौम शोहदा पर जाए फातह खानी कर लें, इस पर भी पाबंदी सरकार तो कहती है, और बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि बहुत शोर है कि यार अमन कायम हुआ है,
हमने वो किया, ये किया, सब कुछ किया, अमन व अमान है, पूरी दुनिया को कहा जा रहा है, टूरिज्म है, यात्रा है, लेकिन फिर जो शहदा हैं कब्रिस्तान में जाए, फूल, अपनी दुआ, जो भी है अकीदे के मुताबिक, लेकिन उस पर भी कतई पाबंदी। और सबसे पहले ये कि जहां तक आज के दिन का ताल्लुक है, कितने साल हुए जो मिला हमें कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, जो भी मिला आज तक, वो उस तहरीक की वजह से ही मिला ना। तब जाकर उन्होंने कहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। ये तो नारा था ना उनका कि हमें जम्मू। बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों ने आज ड्रामा किया, उन पर कोई पाबंदी नहीं थी। इन लीडरों ने यौम शहदा पर लोगों को उकसाने की कोशिश की। आज देखिए, आज रात रात भर जम्मू कश्मीर के मार्केट खुले रहते हैं। आज टूरिज्म का इतना बड़ा फ्लो हो, आज हड़तालें नहीं हो रही, पत्थरबाजी नहीं हो रही है। आज भी अब देखिए 13 जुलाई जब इस दिन पे यहाँ हड़ताल हुआ करता था, और आज कोई हड़ताल नहीं। मार्केट खुले हैं, बैंक खुले हैं, इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, यूनिवर्सिटियाँ खुली है, किसी पे कोई गदगद नहीं है। और ना गवर्नमेंट ने किसी झूठ का सहारा ले लिया है कि लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। महज गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट को देखना है कि VIPs जो अंडर गवर्नमेंट की जो सेफ्टी है उसके तहत आती है, जो गवर्नमेंट उनको प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है, उस प्रोटोकॉल का इन लीडरों को भी ख्याल रखना चाहिए। तो हो सकता है गवर्नमेंट का कोई इनपुट हो, कहीं कोई पत्थर न चल सके, पूछ न सके, कोई शरारती अनासर कुछ ऐसा न करे। एक बहुत निबुज बन जाती है कि जबकि कश्मीर में आजकल हालात जो पुरअमन है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो एक रॉन्ग इमेज और गलत इमेज बन जाती है। उस वजह से कोई गवर्नमेंट ने प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत शायद उस मज़ार पर वहाँ अलाउ नहीं किया होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इन पे कदम लगाई, ये खुद जाना नहीं चाहते थे, खुद गए नहीं। एक ने बिलवाड़ रोड पर ड्रामा किया, एक ने अंदर घर में बैठ के ड्रामा किया, लोगों को गुमराह करे, जबकि खुद में ये वहां जाना नहीं चाहते थे। न्यूज़ 18 से बात करें। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने सियासतदानों पर तंज किया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है और उम्र जवान है। बुखारी ने मजीद कहा कि कुछ सियासतदान ऐसे मौके पर घर के अंदर रहना पसंद करते हैं। एक बड़ा एहतजाज है कि इजाज़त नहीं दी जा रही है, हालांकि वो शहदा माने जाते हैं। यहाँ कश्मीर में यौम शहदा है, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं, मज़ार पे जाने की इजाज़त नहीं। किस तरह देखते हैं? अगर आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ों में हमने देखा है इंतज़ामिया स्टेटस को कहती है कि यार जामा मस्जिद में नमाज ना पढ़ने दो। क्यों? नहीं जी, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन हो सकती है, ईद की नमाज पढ़ने ना दो। तो उसी की एक ये भी कड़ी हमने देखी है बड़े बड़े टाइम से। या मौलाना फारूक साहब को वहाँ तक जाने, मस्जिद तक जुमा को जाने ना दो। तो ये मुझे लगता है जो अफसर यहाँ बैठे हैं, जो अफसर इस वक्त इंतज़ामिया चला रहे हैं, दे आर हैप्पी कि वो कहते हैं यार इजाज़त ही नहीं, यही क्रिटिसिज्म हो कि इजाज़त नहीं दी। बाकी हालात ज़मीनी हालात तो ठीक है, लोग अमन अमान में रहना चाहते हैं। और जहाँ तक आज के दिन का ताल्लुक है, ये हम थोड़ा ही भूल सकते हैं। वहाँ जाने नहीं दिया, यहाँ फातिहा पढ़े, फातिहा कहीं से भी पढ़ सकते। एहसाल सवाब के लिए दुआ की, अल्लाह करे उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह हो। और वो जो उनका मिशन दिखाया हुआ है, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए वो एक रोड मैप है। यौम शहदा छुट्टी था, स्टेट हॉलिडे थी। एक तो ये ख़त्म हुई, हॉलिडे उधर से महाराजा के नाम पे हुई। हम उसके हक में भी हैं कि वो छुट्टी अगर दी गई अच्छा है, लेकिन ये छुट्टी बहाल मुझे ये मालूम नहीं है। अगर लोगों ने हमें इलेक्ट किया तो आप इंशाअल्लाह अगला 13 जुलाई यौम शहदा पे वहीं मिलेंगे। और मैं याद आपको दिलाऊंगा, देखिए आज हम सब यहाँ हैं, जिसकी भी। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि कश्मीर में उस वक्त हालात मामूल पर है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अमन को खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। अशोक कौल ने यह बात सोमवार श्रीनगर में बीजेपी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कश्मीर के दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए कही। अशोक कौल ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया एक अहम रोल अदा कर रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने एक सोशल मीडिया ऑफिस खोला है ताकि लोगों को दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जा सके और सही और हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात आम लोगों तक पहुंचाई जा सके।
जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि एक क्रिमिनल रंग दिया है, उन्होंने कहा है कि जो ये शहीद थे 31 के, अगर ये हिंदू होते तो गवर्नर वहाँ खुद चले जाते, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ऐसा है कि आतंकवादी घटनाओं को आप नेशनलिस्ट घटनाओं के साथ जोड़ेंगे तो इसको दुर्भाग्य ही माना जाएगा। जो आतंकवादी घटना है वो आतंकवादी घटना है, टेररिस्ट घटना है वो टेररिस्ट घटना है, और जो देशभक्तियों की घटना है वो घटना है। हम वो जो पुंछ में मारा गया था औरंगजेब, उसके घर हम नहीं गए क्या? सारे गए उसके घर। यहाँ जो पुलिस के लोग मारे गए उसके घर नहीं गए। हमारे गृह मंत्री जी, होम मिनिस्टर उनके घर गए। ये कोई थोड़ी बात है क्या, होम मिनिस्टर उसके घर जाना? ये कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अब थोड़ी बहुत पीस हमारे कश्मीर में आई है, थोड़ा अमन आया है, थोड़ी अमन चैन से कश्मीर के लोग रह रहे हैं, खुश है। यहाँ टूरिज़्म बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। यहाँ स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, बच्चों को स्वतंत्रता है। कोई इस प्रकार की रात शाम तक, देर रात तक लोग दुकानों पर आते जाते हैं। ऐसा जो सारा कुछ हो रहा है ये इनको बास नहीं आ रहा है, इसलिए ये तिलमिलाए हैं, इसलिए ये कुछ ना कुछ इस प्रकार के अननेचुरल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उमर साहब और महबूबा जी जो इतने बड़े नेता है हमारे जम्मू कश्मीर के, उनको इस प्रकार की बातों की उनके मुंह से इस प्रकार की बातें जो है वो शोभा देती। जिस तरह से यहाँ के अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नॉर्मल सी है वो इस जमीन पे उस तरह से नहीं दिखती जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है, तो उसको आप किस तरह? ऐसा कैसे नहीं? अरे भाई, किसी इंडिपेंडेंट आदमी को बुलाए, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को बुलाकर यहाँ सर्वे करा दीजिए। वो इंडिपेंडेंट एजेंसी बताएगी कि हालात ठीक है कि गलत है क्या। कुछ लोगों के लिए हालात ठीक नहीं होंगे, लेकिन बाकी सारे कश्मीर के 70 लाख लोगों के लिए, 80 लाख लोगों के लिए हालात ठीक है। इलेक्शन के हवाले से हम पूछना चाहेंगे, इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन होंगे, जरूर होंगे। इलेक्शन के बगैर नहीं चलता है, इलेक्शन जरूर होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका कॉल ले लेगा और जरूर बहुत जल्द ही हमें लगता है कि वो कॉल ले लेगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की जानिब से जनूबी कश्मीर के कई मकामात पर छापे मारे गए। बदगामपुरा अवंतीपुरा में एनआईए ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दोनों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। एनआईए की जानिब से आज जिला पुलवामा और जिला शोपियां में छापे मारे गए। वहीं शोपियां में भी एनआईए की जानिब से 3 मकामात पर छापे मार कार्रवाई अंजाम दी गई। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की कार्रवाइयां कश्मीर में लगातार जारी है। टेरर फंडिंग मामले के सिलसिले में जम्मू और कश्मीर में कई मकामात पर एनआईए छापे मार रही है। उगरगुंड पुलवामा में नवीद अहमद के घर पर छापा मारा गया। नवीद अहमद पहले ही पीएसए के तहत बंद है। एनआईए ने जिला शोपियां के अलियारपुर में भी हिलाल अहमद देवा के घर पर छापा मारा है। दर्ज केगाल शोपियां में मोहम्मद यूसुफ भट्ट के घर पर छापा मारा गया। हीरपुरा शोपियां में एक साबिक सरपंच के घर पर भी छापा मारा गया है। पुंछ में एसआईए ने नार्को टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रफी लाला को अपनी तहवील में ले लिया है। काबिल जिक्र बात है कि रफी लाला पीएसए के तहत गुज़श्ता चंद माह से डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद था। रफी लाला के घर पर छापे के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी मिकदार में मंशियात, असलहा, मोबाइल फोन और तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की थी। आज एक बार फिर पुंछ में एसआईए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पुंछ जेल में पीएसए के तहत बंद नार्को टेररिस्ट रफी लाला को आज एसआईए की टीम ने अपनी रिमांड पर लिया है और रफी लाला को एसआईए की टीम अपने साथ ले गई है। अब उससे एसआईए की टीम पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि रफी लाला जो है वो पिछले कई सालों से नार्को टेररिज्म के साथ जुड़ा था और पिछले ही कुछ महीनों पहले उसके घर से जो है भारी मात्रा में हथियार, ड्रग्स और जो है करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, जिसमें विदेशी मुद्रा भी थी। उसके बाद से ही वो जेल में बंद था और आज एसआईए उसको अपने साथ रिमांड पर ले गई है ताकि आगे ये पता लगाया जा सके कि उसके संपर्क पाकिस्तान में किन किन लोगों से हैं और हिंदुस्तान में कौन कौन लोग रफी लाला के साथ जुड़े हुए थे। अब एसआईए इस जो है इसका नतीजा निकालेगी। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ।
जम्मू में आज जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से एक नई सियासी पार्टी की तश्कील की गई। चेयरमैन, सदर और दीगर सीनियर लीडरों ने अफराद को पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों के लिए नामजद किया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरों ने कहा कि नई सियासी जमात बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि पहले से मौजूद सियासी जमातें अवाम के मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। यहाँ की ज़रूरतों को देख के, क्योंकि पीछे जो पार्टियां हैं उन्होंने यहाँ पर लोगों के लिए खातिर खा काम नहीं किए हैं। पॉलिटिकल फील्ड में, डेवलपमेंट फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट में, हर जगह उन्होंने कमियां ही कमियां रखी हैं। करप्शन, नेपोटिज्म की वजह से आज हमारे हालात स्टेट के बहुत ख़राब हैं। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ ए न्यू पॉलिटिकल अल्टरनेटिव व्हिच वी आर ट्राइंग टू गिव। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल की मुखालफत की है। रियासती सेक्रेटरी ABVP J&K अक्षय बलवारिया ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बिल से यूनिवर्सिटियों के कामकाज पर असर पड़ेगा। उन्होंने यूनिवर्सिटियों के फैकल्टी मेंबर की रिटायरमेंट की उम्र की। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की कि बगैर किसी ताखीर के दोनों अहकामात को मनसूख किया जाए। आपने टोटली खत्म कर दी। अब मुझे बताइए, जब आप पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल लेकर आ रहे हैं, क्यों कोई विद्यार्थी रिसर्च के लिए जाएगा जब आपने उसको देने ही 3 पॉइंट्स हैं। जब आप UGC के मानकों के आधार पर ना ही उनको पॉइंट्स दे रहे हैं, ना ही आप उनको उतनी वेटेज दे रहे हैं, तो वो क्यों करेगा PhD। और किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन का आधार जो है, किसी भी यूनिवर्सिटी का आधार रिसर्च है। जब किसी यूनिवर्सिटी की रिसर्च खत्म हो जाती है, वो यूनिवर्सिटी खत्म हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है शिक्षा क्षेत्र में ब्यूरोक्रेसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। सीरदुंद यारी खा कुलगाम में आग की एक भयानक वारदात में गुलाम मोहम्मद हजाम का रिहायशी मकान जलकर खाकसर हो गया। इलाके की अहम राब्ता सड़क पर बड़ी गाड़ियां न चलने की वजह से फायर ब्रिगेड अमले की गाड़ी पहुंच नहीं पाई, जिसके बाद अमले ने मौके पर पहुंचकर मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। ताहम इस दौरान मुतासरा शख्स का पूरा घर आग की नजर हुआ। मकामी लोगों ने मुतासरीन की भरपूर मदद का मुतालबा किया, जबकि इंतजामिया ने अहल खाना को मदद करने की यकीन दहानी कराई है। सो अपील रोज यह चीज कि यह मुफलत वनकन मतलब मे बेम अमिस 5 लड़के अमिस पोत 3 लड़के नाक वाल मगर अमिस रूद कालस क्युत सत यह कोड़ अन ये बरादरी अलग गरीब ये कर वन खंडन 10 रुपये कह दिवन रुपये कह दिवन 4 रुपये कह तम मा पलो यह अत अपील खलकन कर खुदा सद खतर करो अमिस कह मदद बे गवर्नमेंट के जरिए क्या मदद गई बसन गाड़ आये तम आये आप से ये छावरान मगर गाड़ नोर हर खसित अत गोमुत नीर आज मोट 5 रेत मगर वनिस तम आव सह शेर संभाल कहें जनाब तमो रुको तम बिचार क्या कर तम आये तमो छोक पे बाल्टीनों सत पे छोक आये सारी बरादरी अत अंदो अत न द्राव मे 10 रुपयन हूं चीज कह ये सारी बरादरी दप कोड़वा अत कह अस बनो ये कुन गसन ये ना आबू क्या कराओ। किचन सेट है या जो फूड किट्स वगैरह वो भी उनको फराम की गई। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको इंशाल्लाह मदद की ज़रूरत होगी, हम इंशाल्लाह उसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, तो उनको पूरी मदद की जाएगी। और उनका जो केस है वो विदिन 2 to 3 डेज हम सबमिट करेंगे, ताकि उनको जो SGRF के तहत जो नॉर्म्स के तहत जो भी उनको फंड्स मिलेंगे तो इंशाल्लाह वो उनको। शोपियां जिले के लंबरदार और चौकीदारों ने कम अज कम उजरत मामले पर एहतजाज किया। तहसील ऑफिस शोपियां के अहाते में एहतजाज किया गया है। उन्होंने इंतजामिया से जायज मुतालबात को पूरा करने की मांग की। इस बात पे मजबूर हो गए प्रोटेस्ट करने को, क्योंकि आप देखिए हमारी फैमिली हम कितना सफर हो रहे हैं, क्योंकि 1500 रुपया हमें महीना दिया जाता है, लेकिन काम 24/7 चाहे कुछ भी हो जाए गांव में या किसी भी एरिया में, सबसे पहले वहां पे पकड़ नंबरदार को ये होती है या चौकीदार को होती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर LG इंतजामिया से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, क्योंकि हमें मिनिमम वेजेस एक्ट के जुमरे में लाया जाए ताकि हम भी सफल ना हो जाए, हमारी फैमिलियां भी सफल ना हो जाए। बीजेपी लीडर और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान रावी ने कुपवाड़ा जिले के लंगेट पब्लिक पार्क में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मोदी सरकार के कामकाज से जम्मू कश्मीर के लोग खुश नजर आ रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ लोग बीजेपी में शमूलियत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर बदल रहा है और बीजेपी की सरकार की काविशों से अब जम्मू कश्मीर में रोजगार के वसाइल पैदा हो रहे हैं। दरख्शान रावी ने कहा कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत होगी और पूरे जम्मू कश्मीर में इनकलाबी तब्दीलियां नजर आएंगी।
लोग आपने देखा हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग आए थे और कुछ ज्वाइन भी कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है यहाँ पे डिग्री कॉलेज का मसला था और ब्रिज का मसला था और फायर सर्विसेज वो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि अब लोग आपने देखा खुशी से बीजेपी में आ रहे हैं और इनको तवक्कात भी है कि जो मसले पिछले 30 सालों में सॉल्व नहीं हुए हैं वो बीजेपी सरकार आहिस्ता आहिस्ता कर रही है और इंशाअल्लाह ऐसे दूर दराज सरहदी इलाकों में भी लोगों को ये उम्मीद है जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं पूरी रियासत में आज देखते हैं, तो उस मिशन के साथ हर एक आदमी अपने आप को बड़े तरीके से जोड़ रहा है और चाहता है कि मैं इस मिशन के साथ जुड़ा रहूं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में यात्रियों का नया काफिला बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए नूनवन बेस कैंप और बालतल से मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हुआ और इस दौरान हजारों यात्रियों ने आज भी चंदनवाड़ी पार करके हिमालयाई गुफा की जानिब अपना सफर शुरू किया, जबकि हजारों यात्रियों ने मुकद्दस गुफा में मुकद्दस शिवलिंग के दर्शन किए। वाज़ेह है कि अब तक 1.5 लाख से ज्यादा यात्रियों मुकद्दस गुफा का दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों ने इस दौरान इंतजामात की बेहद सराहना की है, जबकि मकामी लोगों के ताउन और सिक्योरिटी इंतजामात पर भी यात्रियों ने शुक्रिया अदा किया। यहाँ का इंतजाम बहुत अच्छा है, यहाँ के वातावरण नेचर बहुत अच्छा है, हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी और बहुत अच्छा लग रहा है। बस बर्फानी बाबा के यात्रा हमारी सफल हो और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ का सारा व्यवस्था बहुत मतलब इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम 8 दिन से फंसे हुए। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अभी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाएंगे। सब इंतजाम सब कुछ बढ़िया है, सब इंतजाम बढ़िया कर रखा है गवर्नमेंट ने, सुविधाएं अच्छी दी है हमें, खाना पीना सब बढ़िया है। अभी हम सेल्फी पॉइंट पे आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाएंगे। देखते हैं अभी जहाँ से जब तक अभी हमने सफर किया जितना भी सब सुविधाएं बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट ने दी है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के मैनेजमेंट स्टडीज ने आज एक ऑटो फ्यूजन प्रोग्राम का एहतमाम किया था, जिसमें कई मारूफ कंपनियों की जदीद तरीन कारों की नुमाइश की गई। तकरीब का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल ने किया, जिस दौरान तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक ओहदेदार ने कहा कि इस तरह की तकरीबात से तलबा को कारोबारी तजुर्बा हासिल करने में मदद मिलती है, जबकि ये लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि वो जदीद टेक्नोलॉजी वाली कारों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी इस इक़दाम को सराहा और कहा कि इससे उन्हें करियर के बहुत से मौके मिलेंगे। उन्होंने यूनिवर्सिटी हुकाम से मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करने की दरखास्त की। ऑटो एक्सपो पहले भी हुए हैं, तो इस तरह के फेस्टिवल हमें एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं, एक हमें मार्केट एक्सपीरियंस देते हैं और लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। आप यहाँ पर आए, प्रमोशंस है, डिस्काउंट्स है, डिफरेंट आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो कंपनीज होती है हमें कल को इंटर्नशिप्स के लिए हायर करती हैं, हमें डिफरेंट पोजीशंस में हायर करती है, तो ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और सारी आवाम के लिए बेनिफिशियल है। We are the students of Islamic University representing the Department of Management Studies. So this is the first of all the automobiles here. It is actually the dealership of every company here. So I am representing Volkswagen and other companies like Peaks, Mahindra. We are having Toyota, Tata, and a vast range of products are here. So it will help the students to get benefits in future, not only in this platform but in other platforms too. If there is any sort of reason for industry, right? Means any question from the industry with regard to their strategy, with regard to their marketing, we are available. Islamic University of Science and Technology has the option for them. We have the solution for them. And from other side, we are also conveying our thankful message to the concerned dealerships and people from industry who are here and creating opportunities for our educated youth. और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप हैरत के समंदर में डूब जाएंगे। जी हां, एक खातून ने मुबैना तौर पर 1 दर्जन से जायद मर्दों से शादी की और रकम और जेवरात चोरी कर लिए। इस तरह 1 दर्जन से जायद मर्द इस खातून के झांसे में आ गए और ठगी के शिकार हो गए। अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने के लिए लोगों का एक ग्रुप अपने वकील के साथ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर पहुंचा। उनका इल्जाम है कि इस औरत के साथ दलालों का एक गिरोह है जो ये शादियां करवाता है और शादी के कुछ दिनों बाद पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है।
यह लड़की नौशारा लाम दुरहन गाली शाहीना लेखनावान यह अमिश जहीना लिखित अम काफी फ्रॉड कर रजौरी डेरस बेहान डेरस बिहित गलत कर लड़कस सत कर थप अमिस कर उल्ट पे हेस पोन योर कस महाराज योर वस चोर आमत अकिस सत गो रबत कहीं तह खड़ा तो यह गुरवेठ बिहित बेन अमिस मोल त मोज तन बशीर महमदन अमिस कर निकाह निकाह कर गई मान गर मज 3 रेत रजौरी मज आय वापस कहीं मे कोर्टस कोर्मुत केस कोर्ट मज कर यह सिटी त्रो सिटी पुलिस स्टेशन खान साहब ने केस कर तम पे क्लाइंट्स हैं मेरे साथ आए हैं। हम यहाँ प्रेस कॉलोनी में ये बयान देना चाहते हैं कि इनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, क्योंकि इनके पैसे खाए गए इस नाम पे कि आप एक लड़की है उसके साथ शादी करो। वो लड़की उसके साथ बहुत सारे ये हैं ब्रोकर्स हैं, ठीक है। वो लड़की को प्रोजेक्ट करते हैं, लड़कों को दिखाते हैं, मतलब इसके साथ शादी करोगे, हाँ करेंगे, ठीक है। ये भी जो मुस्लिम मैरिज में जो परफॉर्मेंस होती है, कंडीशन वो फुलफिल करते हैं। फिर वो महर लेते हैं, गोल्ड लेती है वो लड़की और कपड़े वपड़े ये लाते हैं उनको। बाद में वो कहती है मुझे मायके जाना है राजौरी में, ठीक है। फिर वो वापस वहाँ से नहीं आती है। शॉर्ट में ये मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि नियर अबाउट 30 और 40 पीपल 40 लड़के हैं जिनके साथ ये हुआ है। ये 10 दिन एक शादी करती है, 10 दिन के बाद ये कहती है मुझे मायके जाना है, फिर वापस नहीं। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से पुलवामा कस्बे में स्मार्ट मीटर नस्ब करने के दौरान भारी बिजली की कटौती से ताजरों को दिक्कतों का सामना है। पुलवामा कस्बे के मुख्तलिफ बाजारों में गुज़श्ता 6 रोज से स्मार्ट मीटर नस्ब करने की वजह से दिन के औकात में अक्सर बिजली सप्लाई मुतासिर रहती है, जिसकी वजह से गर्मियों के इन अयाम में ताजरों को काफी मुश्किलात का सामना है और उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। ताजर बरादरी ने महकमे बिजली के आला ओहदेदारों से मुदाखलत करने की अपील की है। जो इलेक्ट्रिसिटी है ये लाइफ लाइन है बिजनेस लाइन के लिए। जितने भी हमारे ताजरान हजरात हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर उनका बिजनेस करना नामाल हो चुका है। अभी आप आए दिन देख रहे हैं कि इस साल में मुझे लग रहा है कि तीसरी बार ये मीटर्स चेंज किए जा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इस मीटर्स चेंज करने में कौन सा नेक्सस काम कर रहा है कि बार बार मीटर्स को बदल दिया जाता है। ठीक बात है, ये स्मार्ट मीटर्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो इनका कहना है कि लोगों की सहूलियत के लिए है, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एज ए CCI के प्रेसिडेंट कि ये लोगों के लिए एक और बर्डन है। पावर सठा तंग ये शिपवती शदा गई पावर बंद क्लियर मूद गर्म सही कम माल गो खराब अगर मीटर लागन शिफ्ट वाल शाम लागन या अक दो क्या बी दह लागन यह अकिस साइडस रोज पावर तो शदो गई कंटिन्यू पावर। शाला मजियारी खां को दमहाल हाजीपुरा से कुलगाम से जोड़ने वाली अहम राब्ता सड़क गुज़श्ता कई महीनों से बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद है, जिससे पूरी आबादी को मुश्किलात का सामना है। इस साल लैंडस्लाइड की वजह से फरवरी के महीने में सड़क तबाह हो गई और कई मकानात मिट्टी के तोदे गिराने की वजह से मुतासिर हो गए। सड़क खराब होने की वजह से मकामी आबादी में राशन की फराहमी और बीमारों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत का सामना है। इंतजामिया ने मामले का नोटिस लेते हुए काम शुरू करने की यकीन दहानी कराई है। अत मज आए तम वक्त दुकान तदाद मज तो मकान 3 तम वनकस इत पे माल गर्न बसान तम पे यमो रोड यमो दोप करो यह 3 रेतन अंदर अंदर वनकस सपदे अमिक 6 रेत मगर वन तह रोडस कह परसान वातान। तुज जमीन तह पे खाक तर बोन कुन वो तुम कैमरा लग तो तुम वो जमीन क्या। सर आम लोगों के लिए मतलब राशन जो भी कुछ हमें कंधे पर आज भी उठाना पड़ता है, जैसे कि आज से पहले 70 साल लोग उठाते थे वैसे ही हम आज उठाते हैं और इस मतलब ऊपर इस गांव में पहुंच जाते हैं। अगर आप कोई हम DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं तो ताकि इस पर पूरी तौर काम शुरू करवाए ताकि लोगों के मुश्किलात हल हो जाए। जहाँ तक रोड का ताल्लुक है, रोड जो है उसमें ऑलरेडी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है PMGSY के तहत जो उनके अंडर वो रोड पड़ता है उसमें 51 लाख जो है वो सैंक्शन हुए हैं और उसमें इंशाल्लाह अनकरीब उसमें काम लगेगा। उसमें टेंडरिंग प्रोसेस में है इस वक्त, तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि इसी महीने उसमें काम लगेगा। उसके अलावा DC साहब की डायरेक्शन पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ऑलरेडी उसमें
9,80,000 तकरीबन 10 लाख के करीब पैसे रखे। उसमें भी वहाँ उन्होंने ऑलरेडी मटेरियल डंप किया है, तो उसमें कल मेरी वीडियो साहब से बात हुई, तो इंशाल्लाह उसमें उन्होंने ऑलरेडी जो कंट्रैक्टर है उससे भी मेरी बात हुई, तो इंशाल्लाह उसमें भी काम शुरू होगा और वो क्रेट वर्क जो उसको। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने CSIR के ड्रग फार्म बनूरा का दौरा किया। 1500 से जायद कनाल अराजी पर फैला CSIR के फील्ड स्टेशन पर खुशबू वाले फूलों की ज्यादा काश्त की जाती है। आजकल इस फील्ड स्टेशन में लेवेंडर फूल हर तरफ खिले हुए हैं। फील्ड स्टेशन के इंचार्ज डॉक्टर शाहिद रसूल ने DC को ड्रग फार्म में चल रहे हार्वेस्टिंग और लेवेंडर फूलों से हासिल होने वाले तेल की पूरी प्रोसेस से आगाही दी। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से चंद रोज कबल ऐलान करदा 11वीं जमात के नताइज में कामयाब न होने वाले तलबा ने नताइज में तजाद का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया। भद्रवाह के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तलबा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भद्रवाह के करीब जमा हुए और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के खिलाफ नारे लगाए। नताइज में तजादात का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने दावा किया कि कुछ तलबा को मजमून में मतलूबा नंबर हासिल करने के बावजूद फेल करार दिया गया, जबकि कुछ को मतलूबा कम से कम नंबरों के बावजूद पास किया गया। वो कौन देगा? हमारा साल 26 पे पास मार्किंग है और हम फेल कैसे? हमें 26 से ऊपर है, हम फेल क्यों है? हमारी टीचर की कर रही है ना इंसाफ की, गलत हम प्रोटेस्ट तब तक नहीं उठाएंगे तो हमारी बात को। जिला डोडा के एक दूर उफ्तादा इलाके पंचायत पुनियाला शियाल 78 के लोग आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लोगों को सड़क तक पहुंचने के लिए तकरीबन 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मरीजों को चारपाई के जरिए कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग किस तरह एक मरीज को दुश्वार गुजार रास्तों से होकर गुजार रहे हैं। अब बाद में इस मरीज को डोडा के अस्पताल पहुंचाया गया और इस इलाके के लोगों ने इंतजामिया से सड़क की तामीर करने की अपील की है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब है, हम उनसे भी नाराज़ भी है, लेकिन हम सोचते कुछ ना कुछ काम वो भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी फिर एक बार अपील रहेगी DC साहब से कि यहाँ पे जल्द से जल्द रोड का काम लगवाया जाए। सुबह का निकले टाप पुनियाला बी पुनियाला लास्ट पुनियाला गांव है, सुबह से निकले अभी हैं पुनियाला पंचायत बी पुनियाला सबसे, यानी कि अभी 70 साल हो गए। हमारा कहना यही है, हर हुकूमत आई रोड देंगे, लेकिन यहाँ रोड क्या खच्चर भी नहीं चल सकती। हमारी पालकी सुबह से हम चले हैं, ये हमारे मरीज हैं, देख सकते हैं, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई धोखा नहीं है किसी के साथ। ये इतनी आवाम को पूरा दिन खजल भूखे प्यासे हो रहे हैं। कश्मीर गुलकार सोसाइटी जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ने इंतजामिया कमेटी रहीम साहब सोपुर के ताउन से रहीम साहब सोपुर का उर्स मनाया। मरकजी तकरीब डाक बंगला सोपुर में मुनक्किद हुई, जिसमें सकाफती प्रोग्रामों की बड़ी तादाद ने ग्रुपों ने शिरकत की। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए सूफी गुलकारों ने सूफी बुजुर्ग को खराज अकीदत पेश किया। कश्मीर गुलकार सोसाइटी के सदर गुलजार अहमद गनाई ने कहा कि उन्होंने इस अजीम सूफी बुजुर्ग और कश्मीर के मारूफ शायर को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों की खिदमत को उजागर करना चाहिए जिन्होंने आने वाले नस्लों को रास्ता दिखाने के लिए मेहनत की है। सोपुर के ओल्ड टाउन इलाके में वाक़ दरगाह पर भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। बराबर सुनने में जो आया कि 62 ईयर्स के बाद रहीम साहब सोपुरी साहब का ये दिन हमने मनाया है। आज जोक दर जोक लोग भी आते हैं और बहुत सारे फनकार। मुझे खुशी इस बात की है, जितने भी फनकार आज यहाँ हमने जिनको मदऊ किया है, कुछ लोगों को हमने बताया भी नहीं है, मगर आगे हैं, शौक से आगे है, मोहब्बत के उसके मोहब्बत में। तो आज ये प्रोग्राम जो है हमारा, तो यही है हमारी मैं तो कश्मीर गुलकार सोसाइटी चलाता हूँ, तो हमारा मिशन यही है सूफीज़म को बढ़ावा देना है। शुक्र मुबारक सोपोर टाउन की खतर के आज 37 पत गो रहीम साहब सोपोर रहमतुल्लाह अलैहि वर्ष मुबारक के चलो आज इंशाअल्लाह रहमान हयात नबी सूफिया मूवमेंट की तरफ से अवामुल्लाह से अपील करान से और शिशु प्रोग्राम कर आज प्रोग्रामिंग रोजन कंटिन्यू रोजन से ताकि जिससे कि सोपोर में तसव्वुफ मामले से स्कूल प्रोग्राम इवेंट सबजान की रात में गुजार अहमद गनाई से सका शुक्रगुजार। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है।
कुपवाड़ा एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स ने कल्चरल फोरम कुपवाड़ा के इश्तराक से कुपवाड़ा में एक महफिल मुशायरा का इनेकाद किया, जिसमें वादी भर से आए शोरा और कलमकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस मौके पर कल्चरल फोरम के सेक्रेटरी ने कहा कि कल्चरल फोरम कुपवाड़ा तमाम नौजवान कलमकारों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है ताकि उनकी सलाहियत में इजाफा हो। इस मौके पर सदर कल्चरल फोरम कुपवाड़ा साकिब पोशपुरी ने भी कलाम पढ़कर हाजरीन को महसूस किया। सिर्फ नवीन शायरन यानी जवान शायरन हौसला अफजाई करान, तिमन प्लेटफॉर्म मुहैया करान, बल्कि यम जन जुट सन तिमन ते प्लेटफॉर्म मुहैया करान। सोन हमेशा यही कोशिश कि यम जन नवी कलमकार शायर अफसान लेखन वल या ड्रामा लेखन वल, चाहे सो कशिर जबान मज उर्दूस मज गोजरी पहाड़ी या बे कह बोल यथ मज तम लेखन तिमन हमेशा यही दावत दिवान तुम इो यू तुम लिखमुत सोन स्टेज हमेशा तुहद खतर आयतन। शुक्रगुजार कि तिमो कर ये प्रोग्राम इनकाद, यथ प्रोग्रामस मज आय वादी मुख्तलिफ शोरा, मुख्तलिफ अनहार मुख्तलिफ आकार हेतन तो मुख्तलिफ ख्याल हेतन तो यथ वस प्रोग्राम चलान अत प्रोग्रामस बुरुख लोल तमें खतर यह कल्चरल फोरम सठा दादुक मुस्तहिक तो हर कह फर्दन इन दाद दिवान कि यमो कोर यह प्रोग्राम तथ मुनक़द तो बेशे हमेशा यसान कि यी जिला राजौरी के टीचर्स ने जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए मौजूदा फहरिस्त को मनसूख करके ट्रांसफर का अमल दोबारा करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि खास तौर पर खातून टीचर के साथ नाइंसाफी हुई है। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर राजौरी को भी ट्रांसफर पॉलिसी के गलत निफाज के खिलाफ मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही हैं, क्योंकि स्कूलों के बुनियादी मफादात और मज़ामीन की ज़रूरियात को मद्देनजर नहीं रखा गया है। करती हूँ कि मैं जोन 2 में काम कर रही थी, मुझे राजौरी में आने में कम से कम मुझे 30 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ से मुझे मंजाकोट देरी रेलवे स्कूल में है जो अपॉइंट किया गया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। मैं 70-80 किलोमीटर सफर कैसे कर सकती हूँ? मेरे छोटे छोटे बच्चे, 1.5 साल की एक बच्ची है, एक 4 साल का मेरा बेटा है, तो इतना अप डाउन मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो मैं चाहती हूँ, मेरी सीईओ मैम से भी रिक्वेस्ट है, वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, और डीसी साहब से भी, कि हमें हमारी फेवरेबल जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलनी चाहिए। हम फीमेल इतनी सफरिंग, इतनी बॉदरेशन नहीं करते। इशू ये है कि कोई किसी फीमेल को ऐसी जगह लगाया है जिसको मतलब 2.5 घंटे जो है वो अप हिल जाना पड़ेगा और 2.5 घंटे उसको लगा के नीचे आना पड़ेगा। तो ऐसी मतलब सिचुएशन में हम लोग कैसे, बायोमेट्रिक भी है, मतलब हर चीज हम बायोमेट्रिक के हक में हैं। तो बस हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ पूरा इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ चाहते हैं कि हमें एक अच्छी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि हमें घर के पास ही रहना है, हमें पास नहीं रहना है, मतलब ऐसी जगह हो जहाँ फिजिबिलिटी हो, जहाँ हम पहुँच। हाल ही में टीचर्स की हुई ट्रांसफर के बाद रोष जो है वो टीचरों के बीच में है, खासकर फीमेल टीचर जो हैं उन्होंने कहा कि उनके साथ ज्यादती हुई है। तमाम फीमेल टीचर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही फीमेल टीचर हैं जो इन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ हैं, जिन्हें ट्रांसफर पॉलिसी पसंद नहीं है। यानी इनका ये कहना है कि फीमेल के लिए दूर जाना बहुत मुश्किल है और 0 किलोमीटर से उठाकर उन्हें 20 और 30 किलोमीटर जो है वो दूर भेजा गया है। ट्रांसफर फैसिलिटी भी वहां पर नहीं है, जिस कारण फीमेल टीचर इस ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। हुकूमत हिंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का फ्लैगशिप प्रोग्राम युवा संवाद इंडिया 2047 के तहत कौम की तामीर में नौजवानों की राय हासिल करने और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में जम्मू कश्मीर के यूथ के किरदार और रोल को निभाने की कड़ी के तहत मीरगुंड पटन में कायम कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरीकल्चर, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक सेमिनार का इनेकाद हुआ। इस सेमिनार में एसडीएम पटन सईद फहीम मेहमान खसूसी थे। एसोसिएट डीन प्रोफेसर मोहम्मद बकाल, प्रोफेसर डॉक्टर इरफान के अलावा मुख्तलिफ साइंसदानों ने शिरकत की। सेमिनार में मुख्तलिफ स्कॉलरों और तालिब इल्म ने मकाले पढ़े। वहीं मुल्क की तामीर में स्कॉलरों और साइंसदानों ने सूदमंद मशवरे दिए। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक मिशन है, वो इंडिया को 2047 में कहाँ देखना चाहता है, एक डेवलप्ड नेशन की तरह देखते हैं हम ये इसमें हमने ये चीज़ें देखी कि ये चीज़ें डिस्कस की कि यूथ का क्या रोल हो सकता है, हम अपने नेशन को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, यूथ का कितना रोल इम्पोर्टेंट होता है। तो आज का जो हमारा सारा ये जो सेमिनार था, हर किसी स्कॉलर ने या टीचर्स ने, जो हमारे चीफ गेस्ट्स आए थे, उन्होंने अपने व्यूज़ रखे इस पे कि यूथ का क्या रोल हो सकता है, कि हम अपने नेशन को कैसे आगे बिल्ड कर सके, एक प्रॉस्परस नेशन कैसे बना सके। तो हमारा 100th इंडिपेंडेंस डे होगा, तो हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, यूथ को किस तरीके से जो है अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए ताकि इंडिया एक डेवलप्ड
नेशन जो है 2047 में 2047 में वो बने। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी है स्कॉस कश्मीर, कितने सारे स्टार्टअप्स है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी ने, मैजिक फूड है, फेरोमोन टेक्नोलॉजी है, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है, कितने सारे और भी स्टार्टअप्स है जो कि यूथ ने बहुत सारों ने स्टार्ट किए हुए हैं। Whatever the steps have to be taken in order to build the nation, उसी के सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे बातचीत की, लोगों का भी सुना, यहाँ पे स्टूडेंट्स का भी, उनका भी सुना हम लोगों कि हम लोग अपनी कंट्री को कैसे नेशन बिल्ड करें विद द हेल्प ऑफ द यूथ। डिफरेंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें इंडस्ट्रियल इंक्लूसिवनेस है या इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस है, उसके ऊपर बात हुई, उसके ऊपर चर्चा हुई एंड एक माहौल बना जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बात की एंड यूथ को एंगेज कैसे किया जाए ताकि हम लोग अपने नेशन को 2047 में एक ऐसी डेवलप्ड नेशन देखें जो कि दुनिया में मिसाल हो। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कुछ सियासी पार्टियों के लीडर कहते थे कि दफा 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी तिरंगा नहीं उठाएगा, लेकिन 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर, खास तौर पर कश्मीर में कई अफराद ने तिरंगा रैली को कामयाब बनाया। उन्होंने कहा कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुनासिब जवाब है। सुनील शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को अपनी सीट का ऐलान करना चाहिए जहां से वो असेंबली इलेक्शन लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया है। सुनील शर्मा ने जिला सदर बीजेपी किश्तवाड़ के साथ नागसीनी पद्र हल्के का दौरा किया और लोगों से बातचीत की और इस मौके पर कई लोगों ने मुख्तलिफ पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। जिसे उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूं, जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें नहीं लेंगी, मैं पूरे होश आवाज में कहता हूं, उमर अब्दुल्ला साहब आप घोषणा करें कि आप किस सीट से लड़ना चाहते हो, आपकी पार्टी का नामो निशान उस सीट में नहीं होगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये मैं आपको यहां से चुनौती देता हूं। जड़ से उखाड़ के फेंक देना है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और बड़ा चैलेंज आपके पीछे देखा जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, इस सरकार ने फैसला किया कि हमने 370 को हटाना है। 370 हटाने के बाद जो आपने बातें कही थी कि यहाँ कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।